नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया और रशिया कल्चर की जो सिमिलरिटीज़ थी और ख़ासकर जो वीडियो का टाइटल था कि वहाँ पे शादी आसान हो गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जो कि आपके काम की हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्यार की। हाउ लव इज़ एक्सप्रेस्ड इन दोनों कल्चर में, इंडिया जो अपने इंडियंस हैं उनके लिए। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ आप आने वाली वीडियोस देख सकें। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी। तो नहीं तो कम से कम आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। ठीक है, तो अब हम समझेंगे प्यार, दोस्ती और बिजनेस के रंग। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव और हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लव मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट, रिचुअल्स होते हैं इनके, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के साथ मिलती हैं। ये लोग बहुत सीधा बोलते हैं, लेकिन इमोशन की गहराई, मतलब कि जो इमोशन के साथ जो गहराइयाँ होती है ना, वहाँ भी कम नहीं है। जैसे इंडिया में है वैसे वहाँ पे भी इमोशंस हैं। ये लोग थोड़ा सा हल्का सा रूड जरूर होते हैं, ये क्योंकि सीधी बात करते हैं, हमारी इतना घुमा फिरा के बात नहीं करते। अगर इन्होंने आपने पूछा कि क्या हाल चाल है भारत में, तो हम ज्यादातर लोग क्या बात करते हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नहीं भी ठीक है तब भी कह देते हैं यार ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन इन मुल्कों में, खासकर यूएसएसआर के जो पार्ट थे, रशिया के जो पार्ट हैं अभी भी, अर्मीनिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया के ऊपर भी एक वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं, बहुत काम की चीजें हैं उसमें। तो रशिया का जो सिस्टम है, प्यार करने से पहले, आपको वहां पे रिश्ते बनाने से पहले, मित्रता करने से पहले पहले उसका कल्चर समझना जरूरी है। ये लोग, जैसे हमारे भारत में बोला जाता है प्रिय मित्र कैसे हो, दोस्त कैसे हो और क्या चल रहा है, तो हम कह देते हैं हाँ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये लोग ऐसे नहीं बोलते। अगर इनका मूड ठीक नहीं है तो ये क्या बोलेंगे, आप कैसे हो, मैं ठीक नहीं हूँ। और क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी क्या हाल चाल है, मैं बीमार हूँ। या अगर ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो नॉर्मल बोलते हैं, तो हम कहते हैं इनको कि क्या चल रहा है, काकदेला, इनकी लैंग्वेज में काकदेला, काकदेला हाउ आर यू, बल्कि आप कैसे हो ये करेंगे, खराशो, नॉर्मल ना, खराशो होता है अच्छा और नॉर्मल ना होता है, ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है। ठीक है, तो एक तो इस चीज का ध्यान रखो। नंबर एक पॉइंट, सीधी बात करो इनसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बोलो, झूठ मत बोलो। जहां झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी। वहां पे पहला नंबर रूल है जो आपको फॉलो करना है, चाहे आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन बना रहे हो या बनाने जा रहे हो। यहाँ के लोग दोस्ती एकदम से नहीं करते हैं, ये पहले बातचीत से शुरू करते हैं, थोड़े रिजर्व होते हैं, मतलब कि ज्यादा बात नहीं करते एकदम से। जैसे हम भारतीय के हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाते हैं और बहुत सारी बातें कर देते हैं। ये लोग धीरे धीरे करके बात स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप अपने परिवार से स्टार्ट करोगे कि मेरे परिवार में ये है। आपके परिवार में कौन कौन है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ अपनी इसमें। नंबर दो जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, वाइल टॉकिंग विद रशियन पीपल और वेस्टर्न कल्चर, इनकी चीज़ जो पर्सनल है उसको मत पूछो। जैसे कहा जाता है कि और आपका कहीं कुछ चल रहा है रिलेशन वगैरह, आप ऐसा नहीं पूछ सकते इनको। यदि आप पहली या दूसरी मुलाकात में पूछोगे तो ये आपको बहुत रूड होकर जवाब दे सकते हैं कि आप हमें जानते भी नहीं हो और आप ये चीज़ कैसे पूछ रहे हो। ये लोग थोड़े रिजर्व होते हैं, बट वंस यू आर इन योर फैमिली, आप एक फैमिली के साथ होते हैं, आप अपनी फैमिली में हो गए, इनके साथ रिश्ता बन गया, फिर जैसे मर्जी बात करो। लेकिन उसमें भी जो पहलू में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप मार ना खा इसको। देखो, इंडिया का जुगाड़ और रशिया की डिसिप्लिन का इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये भी करूंगा मैं आने वाले टाइम में। अब क्या है कि जो भारतीय हैं वो धीरे धीरे इनका रुझान वहां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दो मुल्क, रशिया और भारत, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इंडिया, इंडियंस एंड रशियन, दे आर द गुड फ्रेंड्स। इंडिया एंड रशिया, दे हैव गुड रिलेशनशिप। अब भारतीय रूसी पार्टनर से शादी करना इतना आसान क्यों है और क्यों हो चुका है? एक तो देखो मीडिया बहुत पास ले आई है, दूसरा कुछ इस्कॉन का जो सिस्टम है, आपको पता है कि वहाँ पे भी टेम्पल्स हैं, वो भी हिंदुइज्म को चाहते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि जो हमारा घर वाला हो वो कैसा हो। वहाँ के लोग तंग पड़ चुके हैं, बस तो वेस्टर्न कल्चर ही सारा इससे ग्रसित है, सारा ही बुरा हाल है इनका। रिलेशन इनका कोई 2 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीने, शायद किसी का टिक जाए लंबे अरसे तक। ये लोग बिना शादी के भी रहते हैं, ये शादी में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि अगर आप अच्छे पार्टनर हो तो बच्चे होने के बाद में भी आप शादी कर सकते हो। लेकिन भारत में अभी भी पारंपरिक सभ्यताएं हैं हमारी, जिसमें कि हम शादी के बाद ही बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इनमें ये चीज याद रखना, ये चीज नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनको धोखा दो, क्योंकि ये लोग अगर धोखा एक बार खा लेते हैं तो फिर ये दोबारा उन लोगों पे कभी विश्वास करते ही नहीं है। ठीक है, क्या आप भी रूस में शादी का सपना देख रहे हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम में एक अच्छा सा पेज बनाओ,
फेसबुक पे बनाओ, तलाश शुरू करो यदि आपको शादी करनी है। ये लोग क्यों हमसे करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इसका कारण ये है कि ये जो लड़कियां हैं, खासकर यहाँ पे, आदमियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इनको धोखा मिलता है अपनी यंग जनरेशन के बॉयज के जरिए, गर्ल्स को, वुमेन को, तो इनके तलाक हो जाते हैं। डिवोर्स केस में बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे इंडिया में भी अब ये ट्रेंड तो हो ही चुका है, ज्यादातर लोगों के डिवोर्स होते जा रहे हैं। इस ट्रेंड को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको कम करना होगा। परंतु यहाँ पे तो ये एक ट्रेंड ही बन चुका है कि वहाँ पे शादी होती है, बहुत रेयर है कि बच्चों के बाद ये इकट्ठे रहें, ज्यादातर के तलाक हो जाते हैं। और इनको स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसा इंसान जिसके साथ ये पूरी उम्र विश्वास जिस पे कर सकें और उनसे शादी करके रह सकें। तो ये इंडियंस में ये चीजें देखती हैं, क्योंकि इंडियंस ही हैं जो कि अधिकतर इंडियन, सभी की बात नहीं मैं करूंगा क्योंकि अच्छे बुरे हर जगह इंसान होते हैं, क्योंकि भारतीय जो पुरुष हैं वो ज्यादातर अपनी महिलाओं को धोखा नहीं देते। ये चीज इनकी समझ में आ चुकी है, सोशल मीडिया में या बॉलीवुड की जो मूवीज देख देख के ये बड़े हुए हैं। वहां पे आज भी सीरियल्स, जो भारतीय सीरियल्स चलते हैं, डबों के चलते हैं, इनकी छवि हमारे भारत की है कि हम बहुत सभ्यता वाले लोग हैं, ट्रेडिशनल हैं, सांस्कृतिक हैं, स्पिरिचुअलाइजेशन हमारे अंदर है, आध्यात्मिकता जिसे हम कहते हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इनका जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग हो, इनको रोना ना पड़े। ठीक है। और इसके बाद 2025 में भारतीयों का रूस जाना आसान हो रहा है और भी ज्यादा। तो ये सीधी सी बात है, जाना आसान होगा तो आप फेस टू फेस किसी को मिलोगे। अगर यहाँ से अभी भी चल रहा है कुछ आपका, तो आप वहां जाके फेस टू फेस मिल सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। इसमें बुराई भी क्या है? बुराई कुछ भी नहीं है, अच्छी चीज है कि कम से कम एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, और आपका जो है, आपका परिवार एक अच्छा बन सकता है वहां पे। वहां की लड़कियां अच्छी हैं, वो धोखा नहीं देती हैं ज्यादातर। दो चार अगर कोई एलिमेंट बुरा होता है तो हम सभी समाज में सभी को बुरा नहीं कह सकते। तो ये लोग आपसे मित्रता करने को तैयार हैं, शादी करने को तैयार हैं। शादी के बाद आपको सीधी सी बात है वहां के दस्तावेज भी मिल जाते हैं। और जैसे कि आशा करता हूँ कि हर जगह शांति होगी, तो ये अभी जो युद्ध लगे हुए हैं विश्व में, ये जब खत्म हो जाएंगे, तो जब आपके पास यहाँ के दस्तावेज होंगे तो आप बहुत आसानी से दूसरी मुल्कों में भी जा सकते हैं इनके साथ में। और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आपकी जो बीवी है या आपके घर के जो सदस्य हैं वो रशिया से हैं या बाहर से हैं। तो इसलिए नहीं कि वो बाहर के हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपस में ब्लेंड हो रहा है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं मिल रही हैं आपस में, और खूबसूरती भी इसी में ही है। क्या 2025 में भारतीयों को रूस जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। आप जाइए वहाँ पे, सेटलमेंट कीजिए, बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए, पहले घूम के आए आप वहाँ पे। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एजेंट, और आई हैव नो ट्रैवल कंपनी, आई डोंट डील इन वीजास, आई डोंट डील इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ओनली आई कैन गाइड you that you can apply your visas, maybe either online or you can visit in person in embassies. आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने सुना कि 2025 में वैसे ही आपका ऑन अराइवल होने वाला है, जैसे हमारा इंडिया और थाईलैंड का जो वीजा है ऑन अराइवल है। शादी और सेटलमेंट जब होता है तो रूस में क्या होगा कि भारतीयों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। रूस में भारतीयों के लिए बहुत बड़े मौके हैं अभी भी। अब जो जो जा रहे हैं वहां पे जाइए, अपने आप को स्थायी वहां पे आपको सिद्ध कीजिए कि हम भी, कैसे हम तो भारतीय होते ही अच्छे हैं, खैर हर जगह जाते हैं तो अच्छे काम ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टैक्स भी देते हैं, कि इंडियंस जो है टैक्स पेयर होते हैं। वो अमेरिका में भी इंडियंस जो है सबसे टैक्स देते हैं। तो हमारी जो छवि है, अवर स्टेटस इन अदर कंट्रीज आर वेरी ग्रेट। सो आई विल रिकमेंड दैट गिव द टैक्सेस एवरीवेयर वेयर यू वर्क, डोंट हाइड एनीथिंग, फॉलो द ट्रूथ। हमेशा सत्य को आप फॉलो करो। अगर उसी पार्टनर से शादी करें आसान नियमों के साथ, वहां जाएंगे तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि नो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, ये चीजें साथ ले जाए कि आप कब आ रहे हैं, इसका एक आपको सबूत देना होगा। और अगर मैं बात करूं कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं, अगर तो आप दिल के साफ हैं, सच बोलने वाले हैं, सीधी बात करते हैं, तो वो आपको पसंद करेंगे और आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी दोस्ती भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां पे उन्होंने देखा आप में अभिमान आ गया, आप झूठ बोल रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो, इवन कि अगर आपकी शादी भी होती है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को लेके आप कुछ ऐसा काम मत करो कि लोगों की नजरों में आ जाओ। भारत में आके भी जहां पे भी जाओ, नॉर्मल रहो जैसे रहते हैं, एक नेचुरल वे में, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। और बड़ी बात है, आप इस चीज पे विश्वास करें या ना करें, नजर भी नहीं लगेगी आपको। ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, ये देखो एक बहुत अच्छी खबर है, द इंडियन एक्सप्रेस 9 जनवरी 2025 को, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। इसमें खबर आई है जो कि मैं आपको कब से बता रहा हूँ और वो सच्ची है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रशिया टू ऑफर वीजा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन टूरिस्ट स्टार्टिंग 2025, कि 2025 से वीजा फ्री भारतीयों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस जो आपकी अखबार है और जो चैनल है उस पर ये बताया गया। कब की खबर है आप देख सकते हैं, 9 जनवरी 2025 को, वीरवार को, ई पेपर में ये आ चुका है।
तो ये देखो, इंडियन टूरिस्ट में सून बी एबल टू विजिट रशिया विदाउट अ वीजा विद द अरेंजमेंट पोटेंशियली स्टार्टिंग एज अर्ली एज स्प्रिंग 2025। स्प्रिंग होता है जो आपका बसंत सीजन है। इन जून रशिया एंड इंडिया हैड कंसल्टेशंस रिगार्डिंग बायलैटरल एग्रीमेंट टू ईज वीजा। ईज होता है आसान करना, बायलैटरल द्विपक्षीय इनकी वार्ता हुई है, तो ये आसान कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है। आप भी फायदा उठाएं यार, जाएं वहाँ पे, मजा लें जिंदगी का, काम धंधा करें, शादी वादी करें, परिवार बनाएं, कितना कुछ तो आपको मिल रहा है यार। मेरी वीडियो अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। क्योंकि मैं कोई देखो, मैं एजेंट तो हूँ नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि मुझे, मैं वीजा लगवाता हूँ, मुझे पैसे दो। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्री में और पूरे तथ्यों के साथ, सबूत के साथ, क्योंकि मैं खुद भी बाहर जाता हूँ, रहता हूँ, तो मैं वही चीज बताता हूँ जो कि मेरे पास जिसके प्रमाण होते हैं। अब यहाँ पे यह है कि इन जून रशिया एंड इंडिया हैड कंसल्टेशंस regarding a bilateral agreement of to ease visa restrictions are aiming to implement वीजा फ्री। अब इनका एम क्या बन रहा है, लक्ष्य क्या बन रहा है, वीजा फ्री ग्रुप टूरिस्ट एक्सचेंज करने का, एज रिपोर्टेड बाय न्यूज एजेंसी पीटीआई इन मई। पीटीआई न्यूज एजेंसी उन्होंने मई में ये कहा है। एंड सिंस अगस्त 1 2023 इंडियन ट्रैवलर्स, यहाँ पे देखो, हैव बीन एलिजिबल फॉर ई वीजास। पहले वो ई वीजा के लिए एलिजिबल थे, विच आर टिपिकली इशूड इन 4 डे, जो कि 4 दिन में आ जाता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रैंक्ड अमंग द टॉप 5 कंट्रीज फॉर द नंबर ऑफ ई वीजास इशूड इन 2023। क्योंकि इंडिया की जो रैंक है उसमें टॉप 5 कंट्रीज में उन जो वीजा का था आदान प्रदान, ये रशिया का था 2023 में। एंड 9,500 ई वीजास ग्रांटेड फॉर इंडियन विजिटर्स। अकेले 10,000 के करीब, कि 9,500, 500 कम, 10,000 में से 9500, 9,500 ई वीजा ग्रांट हुए हैं इंडियन विजिटर्स के लिए, अकाउंटिंग फॉर 6% ऑफ द टोटल। तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि वो जो लोग हैं वो आपके लिए द्वार खोल रहे हैं, स्प्रिंग में खोल रहे हैं। बेटर टू गो देयर, सेटल योर लाइफ, मेक योर फैमिली, मेक योर किड्स एंड मेक द कंट्रीज प्राइड अप। भारत का नाम ऊंचा करें, अच्छे काम करें, वहां पे जाके बिजनेस करें, नौकरी करें, टैक्स दें, गवर्नमेंट के साथ मिलके रहें, वहां पे जाके बी ऑनेस्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। मोस्ट इंडियंस ट्रैवलिंग टू रशिया, यहाँ पे डू सो फॉर बिजनेस एंड वर्क पर्पसेस। ओवर 60,000 इंडियन ट्रैवलर्स, 60,000 इंडियन ट्रैवलर्स ने सिर्फ 2023 को गए हैं, विजिट किया है, मार्किंग 26% इंक्रीज कंपेयर टू 2022। मतलब कि 2022 में जितने वीजा लगे थे या जितना वो गए थे उससे 26% की बढ़ोतरी। यार 2025 में तो बहुत बढ़ोतरी होने की यार, वीजा ही खोल दिया यार, खोल रहे हैं सॉरी, स्प्रिंग में, जो कि मैंने ऊपर यहाँ बताया है। देर मत करो, एज सुन एज पॉसिबल, मेक योर प्लान, बी योर सेल्फ प्रिपेयर, follow the rules according to governments and go from there. Visit this country, a very beautiful country, बहुत सुंदर कंट्री है। एज ए विजिटर गो, जो भी आपको करना वो जाके आपको वहां पे पता लग जाएगा। बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।